दोस्तों पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, क्या आपको पता है कि मोहम्मद गोरी तराइन के पहले युद्ध से पहले भी हारा है भारत में? तो आपको नहीं मालूम तो ये वीडियो को पूरी देखिए। देखिए, जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया था, सबको मालूम है कि 91 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध बैटल ऑफ तराइन बोला जाता है। और दूसरी युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा के भारत पे दिल्ली सल्तनत का एक तरीके से शुरुआत कर दिया था। आगे चल के गुलाम वंश आया था। लेकिन उससे पहले देखिए, एक भयानक लड़ाई गुजरात की कायादार की लड़ाई, जो लोगों की जानकारी बहुत कम है। एक महारानी की लड़ाई, नायकी देवी और उनके बेटे मूल राजा और भीम द्वितीय की लड़ाई, जो मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। और मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरह पराजित हुआ था इस लड़ाई में। तो थोड़ा सा समझते हैं। ये कहानी है 1178 की। ये कहानी है 1178 में, जब मोहम्मद गोरी ईरान से भाग के चला था। वहां पे ख्वारिज्म जो एम्पायर है, वहां पर इसको लतेर लतेर मारा था। वहां से भागकर इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो ये भारत की तरफ मुड़ा। भारत में जब आया तो इसने मुल्तान को अपने कब्जा में किया। मुल्तान को वहां पर हराया, रजाओं को, और धीरे धीरे जो आज का भारत है उसमें एंट्री मार दी। तो सबसे पहले जो उसने जो जीतने चला वो गुजरात की तरफ मुड़ गया, और यही इसकी गलतियां भी थी। ये बात है 1178 की, जब चालुक्य राजा अजय पाल की वाइफ पत्नी नायकी देवी और उनके दो छोटे छोटे बेटे मुल्ला राजा और भीम द्वितीय राजगद्दी पे थे। ये दोनों, मूल राजा ये बड़े बेटे थे और भीम द्वितीय ये छोटे बेटे थे, और दोनों साझे रूप से वहां पर राज कर रहे थे। और महारानी ये राजा होते हुए सारी चीजें नायकी देवी देख रही थी। तो चालुक्य वंश के, इनको सोलंकी वंश भी बोला जाता है। तो उस समय जब मोहम्मद गोरी ने माउंट आबू की जगह पर, देखिए ये जगह है कयादारा, तो वहां पर क्या हुआ कि इसने छावनी बनाई और उसने चिट्ठी भेजी। उसी समय चिट्ठी चलता था, इंटरनेट का जमाना नहीं था कि कॉल लगा लिया जाए। तो महारानी को चिट्ठी भेजा और कहा कि आपकी भलाई इसी में है कि आप समर्पण कर दीजिए सारे के सारे जितने भी आपके सैनिक, और आप, क्योंकि आपके बड़े राजा तो कोई है नहीं, छोटे छोटे आपके लड़के हैं, तो आप समर्पण कर दीजिए। तो कुंवर उनके महारानी के सेनापति हुआ करते थे, कुंवर। तो कुंवर को इन्होंने कहा कि भाई चिट्ठी लिखो और मोहम्मद गोरी को भेजो और अब बताओ कि हमने समर्पण कर दिया है। तो जब ये चिट्ठी मोहम्मद गोरी के पास पहुंचा तो मोहम्मद गोरी बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि हमने तो गुजरात फतह कर लिया है। गुजरात फतह करना इतना आसान नहीं था। आपने देखा, अकबर ने जब गुजरात फतह किया था तो सिकरी का निर्माण किया था, फतेहपुर सिकरी का। तो गुजरात बहुत मायने रखता है बिहार की, भारत की पूरी ज्योग्राफी में। तो उसी समय जैसे कुंवर जी ने चिट्ठी लिखा, वहां पर मोहम्मद गोरी ने देखा, वहां पर जश्न होने लगी। तो सबको लगा कि अब तो गुजरात हम जीत ही गए। तब तक महारानी आक्रमण दिन में चली और अपनी सेना को संगठित किया और अपने बेटों को साथ लेकर मूला राजा और भीम द्वितीय को, खासकर ये हिस्टोरियन के बीच में ये काफी ज्यादा बहस है कि मूला राजा थे कि भीम द्वितीय थे, लेकिन दोनों का नाम कहीं ना कहीं आता है। दोनों, ये बड़े थे और ये छोटे थे। तो मान लीजिए मूला राजा को लेकर चली और वहां पर मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मुल्ली की तरह उनके सैनिकों को काटा। इतनी खतरनाक रानी थी और इतनी बहादुर रानी थी। उन्होंने मोहम्मद गोरी को इतनी बुरी तरह हराया कि मोहम्मद गोरी ने कभी भी गुजरात को वापस उसने देखा नहीं और यहां गुजरात से भाग चला। और यही कारण था कि उसने राजस्थान में उसने शरण ली और वहां जाकर 1191 में, आप समझ जाइए, 78 से लेकर 91 में कितने साल होते हैं, करीब करीब 13 साल बाद इसने तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से किया था। इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी हार गया था। लेकिन क्या करे, हमारे जो भारत के राजा थे ना, ये क्षत्रिय राजा, अब इनको लगता था कि यार माफीनामा बड़ा इनका खतरनाक था, माफी देते देते रह गए। इन्होंने तराइन की युद्ध में मोहम्मद गोरी को माफी दे दिया और इसका क्या हुआ कि अगले साल ये फिर मजबूत होकर आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को हराया। और देखिए, एक बहुत मोहम्मद गोरी के मारे जाने की तो अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन एक किताब है पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई का एक किताब है, जिसमें एक कविता है, छोटा सा सुनी लीजिए, अच्छा लगेगा। 4 अबास 24 गज अंगुल प्रमाण तान ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो उन्होंने तो बहुत, मतलब उनकी राज दरबार कवि थे, इन्होंने बहुत पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक दिया है। तो अगली वीडियो लाएंगे मोहम्मद गोरी के पूरी, लेकिन ये कहानी इस महारानी के है, नायकी देवी की, चालुक्य वंश की, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। और वो कहां हराया था? आपके कयादरा की लड़ाई में। तो ये लड़ाई याद रखिए, गुजरात में सबसे पहले जो भारत में मोहम्मद गोरी हारा था, वो इस लड़ाई गुजरात में हारा था, माउंट आबू
कि राजस्थान में है, उसके पास इसके एक कैदरा गांव है, यहां उसने हार गया था। तो बहुत हारा है, इसको ईरान में पीटा गया है, यहां पीटा गया है, ये गलती से एक लड़ाई ही तो जीता इसने, तराइन का द्वितीय युद्ध, बाकी तो हारा ही हारा है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।